दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने सघोष अघोष वर्ण के बारे में पढ़ा। आज आपको हम प्राणत्व के आधार पर महाप्राण और अल्प प्राण वर्णों के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक, आपको वर्गों का ज्ञान है या नहीं है तो आप देख लीजिएगा। ये पहला वर्ग गजड़तम, खचड़थप, दूसरा वर्ग, तीसरा गजड़दम और घजड़थप और पांचवा यमगणनम अंगायाणानामा। ये पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग ये अल्प प्राण है। और महाप्राण दूसरा और चौथा, यानी एक छोड़ के एक अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। क्यों अल्प प्राण है? जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, यानी ध्वनि का मतलब है कि वायु। ठीक है, जब हम बोलते हैं का और फिर बोलते हैं खा, तो का बोलने पर कम वायु निकलती है और खा बोलने पर ज्यादा निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, बगल में रेलवे प्लेटफॉर्म है, गाड़ियाँ आती जाती हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। एक बार फिर से मुझे खेद है, काफी डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्णों का वर्ग है ये आपका अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। अल्प प्राण यानी जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है, यानी आप बोल के देख लीजिए, वैसे ही पता चल जाएगा। यानी आप का बोलिए का और बोलिए खा खा, यानी खा कहने पर ज्यादा वायु निकलती है, यानी इसमें हकार जैसी ध्वनि होती है, इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको महाप्राण कहा गया है। यानी इस तरह से आप जान लीजिए कि ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, यानी इसको बोलने पर हकार जैसी ध्वनि होती है और ज्यादा से ज्यादा वायु निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा ये महाप्राण। और अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में चारों अंतस्थ व्यंजन, ग्यारह लावा और अंगा, ये वाला अंगा, ठीक है, ये अल्पप्राण है। जबकि महाप्राण में चारों ऊष्म, शा 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 हा, ये क्या है? महाप्राण है। तो इस तरह से अगर आप महाप्राण की संख्या पूछे तो 5 5 10 और 4 14, और अल्पप्राण की संख्या पूछे तो 5 3 15, 15 4 19 1 20 अल्पप्राण और 14 महाप्राण।